दोस्तों एक बार सभी को फिर नमस्कार। आपके दोस्त का नाम राजीव राणा। और आज हम लोग बात करेंगे एमएलएम के अंदर सिद्धांतों की। आप देखिएगा कि दुनिया में कोई भी काम जो है वो सिद्धांतों के ऊपर टिका होता है। अगर आपको सिद्धांत पता है और आपको पता है कि सिद्धांतों के ऊपर काम चलता है, तो फिर आप सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए, सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को आप दरकिनार करते हुए आप जीवन में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आप नहीं ले सकते। यदि आपको बहुत बड़ी सक्सेस आपको लेनी है, तो आप एक बात याद रखिए कि सिद्धांत यदि आपके साथ हैं तो आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, आप सिद्धांतों के दम पर इस कुदरत के अंदर जो सिद्धांत एप्लीकेबल हो सकते हैं, अगर आप उनके ऊपर काम करते हैं तो ये सिद्धांत आपको ऑल ओवर द ग्लोबल लेवल पर आपको रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, क्योंकि 100% है। कारण उसके पीछे बहुत सिंपल है कि सिद्धांत काम करते हैं। सिद्धांत जो होते हैं ना वो काम करते हैं। यदि आप सिद्धांतों के ऊपर टिके हुए हैं तो सिद्धांत आपको कभी जो है आपको लूज़र नहीं बनने देंगे, हमेशा आपको विनर बनाएंगे। अक्सर बहुत सारे लोग जो है सिद्धांतों को जो है अपना ओवरलुक कर देते हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर बाद में जो है उनको प्रॉब्लम होती है। और ये चीज़ें जो है समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रिंसिपल हमको 10वीं क्लास तक स्कूल लेकर जाता है। हम उन प्रिंसिपल्स के दम पर जो हमको 10th क्लास तक हमको स्कूल में लेकर जाता है, फिर हम 12th करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल पर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो उसके बाद हमारा प्रिंसिपल, वो एक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमने काम किया है ना, जिनकी वजह से हम लोग एजुकेशन हम लोगों ने ली। और इन्हीं प्रिंसिपल्स के दम पर जो है आप मार्केट में बहुत आगे जो भी चाहें आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी काम यदि सिद्धांतों के ऊपर आधारित है तो आपका उसमें विजेता बनना तय है, बशर्ते कि आप सिद्धांतों को अप्लाई करें। तो आज मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक तो एमएलएम के अंदर सिलेक्शन और रिजेक्शन के ऊपर बात करूंगा, और इलेक्शन के ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं वो एमएलएम के अंदर आते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि हम लोगों को इलेक्ट करें, ठीक है जी, और या फिर हम लोगों को हम क्या करें, तो उनको लगता है कि मैं कुछ चूज़ करूँगा, मैं सेटिंग करूँगा। लोग सेटिंग्स करते हैं दोस्तों, ये सेट वर्क नहीं है, ये नेटवर्क है। आप इसमें यदि सेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे आप। यहाँ पर प्रिंसिपल्स को लगाएं, आप लोगों को प्रेजेंटेशन दें, और फिर उसके बाद ये सिस्टम जो है सिलेक्शन और रिजेक्शन के जो मोड पर पहुँचता है, सिलेक्शन और रिजेक्शन के जो उस जगह पर आप पहुँचता है, तब जाकर ये बिज़नेस जो है चलने के काबिल बनता है, उसको आप उस प्लेटफॉर्म तक लेकर आते हैं। तो आप इस बिज़नेस के अंदर कभी ये ना समझे कि आप किसी को यहाँ पर इलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर आपकी यहाँ प्रेजेंटेशन हो रही है। प्रेजेंटेशन और वोटिंग दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के अंदर अंतर होता है। तो आपको उसको थोड़ा समझना होगा, लागू करना होगा। फिर वही वाली बात बोलूँगा कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, और बड़ी बात है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वायुमंडल में, इसके बाहर भी सब जगह प्रिंसिपल काम करते हैं। सब जगह प्रिंसिपल काम करते हैं, सिद्धांत काम करते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई सिद्धांत है। और जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं उनके अंदर यदि आप उन सिद्धांतों से भली भांति परिचित हैं और उसमें आप परिपक्व यानी कि मेच्योर हैं, तो फिर आप सिद्धांत लगाते जाइए और अपनी जीत सुनिश्चित करते जाइए। तो मेरी बात फिर याद रखिएगा, सिद्धांतों को आपने फॉलो करना है, सिद्धांतों के ऊपर आपने काम करना है। सिद्धांत यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। और जो बंदा सिद्धांतों को ओवरलुक करेगा, जो जो कोई भी होगा, चाहे मैं ही हूँ, अगर मैं सिद्धांतों को फॉलो नहीं करूँगा, सिद्धांतों को अप्लाई नहीं करूँगा, तो मुझे भी वैसे रिजल्ट्स आएंगे जैसे नहीं आने चाहिए। अगर मैं सिद्धांतों पर काम करूंगा तो जो मैं चाहता हूँ शायद उससे भी बेहतर रिजल्ट्स आ जाएं, क्योंकि सिद्धांत अपना काम करते हैं। और आप सिद्धांतों को यदि आप ओवर नज़रअंदाज करते हैं फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो एमएलएम बिजनेस है, ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का बिजनेस है, ये इलेक्शन का बिजनेस नहीं है। ये नेटवर्क खड़ा करने का बिजनेस है, ये लोगों को शामिल करने का बिजनेस है। ये सेटवर्क खड़ा करने का बिजनेस नहीं है। आप सेटिंग नहीं कर सकते। आप सेटिंग करके किसी को सोचेंगे आप उसको पहले ये कर देंगे, वो कर दें। आपकी सेटिंग कुछ और है, भगवान की सेटिंग उस व्यक्ति के लिए कुछ और है। और अगर वो व्यक्ति ही वैसा नहीं बनना चाहता, वैसा नहीं पहुंचना चाहता, तो आपके पहुंचाने से भी वो पहुंचने वाला नहीं है। हाँ, आपकी कोशिश जो है किसी हद तक रंग जरूर ला सकती है, क्योंकि आपने एक चीज़ की है। आप किसी व्यक्ति को ट्रेंड कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति को अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये शायद उसके या भगवान के अलावा तीसरा व्यक्ति तो जान ही नहीं सकता। आप भले ही बहुत अच्छे सिखाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बस। एश्योर क्या है वो आपको नहीं पता, वो भगवान को पता है। किसी के दिल के अंदर क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल चीज़ है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि एमएलएम के अंदर सिद्धांत काम करते हैं, सिद्धांतों के ऊपर आप काम करें। सिलेक्शन और रिजेक्शन का बिजनेस है। कोई बंदा यदि आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है तो आप उसके लिए युक्तियाँ लगाएं, उसके लिए मेथड्स हैं, उसके लिए प्रिंसिपल्स हैं। आप उन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करें, व्यक्ति आ जाएगा, आ जाएगा, 100% आएगा।
क्योंकि आपने मेथड्स अप्लाई किए, आपने प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, आपने युक्तियाँ लगाई हैं, और युक्तियाँ जो होती हैं व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ है, और दूसरा मैं बात करूँगा आज मोमेंटम यानी कि रिदम के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है बिज़नेस एमएलएम बिज़नेस शुरू करते हैं, और हर बार उनका काम होता है कुछ लोगों को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं। अगर दोस्तों जोड़ के छोड़ना ही है तो जोड़ने की ज़रूरत क्या है। और कुछ लोग कहते हैं सर मैं पहले जो लगाए हुए पैसे मैं पूरे कर लूँ। दोस्तों अगर पैसे लगाकर पूरे ही करने तो आपकी जेब में कौन से रखे हुए कम हो रहे हैं, वो भी तो पूरे ही थे वहाँ पर। अगर लगाकर पूरे जेब में पूरे पूरे के पूरे हैं ठीक है जी, जहाँ पर रखे हुए। अगर आप एमएलएम बिजनेस में पैसा लगाकर पूरे ही करने हैं तो लगाने की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है। आप पैसा लगाकर यहाँ पूरा करने थोड़ी आए हैं, आप पैसा लगाकर कुछ हासिल करने आए हैं। जो हासिल करने हैं उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करें, और फिर आप यहाँ से हासिल करें। पैसे लगाकर पूरे करने हैं तो जेब में कौन से कम हो रहे हैं, यहाँ भी तो पूरे ही हैं, इस पॉकेट में पूरे ही होने। 100 रुपये रखेंगे 100 ही रहेगा, 1000 रखेंगे 1000 ही रहेंगे, वो नहीं कम होंगे, वो बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप एमएलएम बिजनेस में पैसे लगाकर पूरे करने की सोच रहे हैं तो आपका ट्रैक जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था मोमेंटम की और रिदम की। जब एक बार आप देखिएगा कि एमएलएम के अंदर एक व्यक्ति विशेष को जोड़ना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन 10 आईडीज़ जो होती हैं अगली वो निकालना बहुत आसान होती हैं। एक व्यक्ति को जोड़ना मुश्किल होता है, 10 को जोड़ना आसान होता है। क्यों? पहला व्यक्ति जब आपके साथ जुड़ता है तो आप उसको बहुत सारी नॉलेज देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, आप सब कुछ उसको कम्प्लीटली आप उसको अवेयर करते हैं, आप उसको प्रिपेयर करते हैं, आप हर चीज़ के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, फिर आप और आपके साथ का जो व्यक्ति होता है, दो नहीं रहते फिर आप लोग, फिर आप 11 हो जाते हैं, एक और एक 11। फिर दो लोग मिलकर यानी कि 11 लोग मिलकर जब बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं तो अगली 10 एंट्रीज होती हैं, उसके अंदर फर्स्ट स्पॉन्सर का जोर कम लगता है। नेक्स्ट स्पॉन्सर यानी कि जिसको आपने स्पॉन्सर किया था, जब वो अपने लोगों को स्पॉन्सर करता है तो उसका जोर ज़्यादा लगता है, आपका कम हो जाता है। समझिएगा बात को, क्योंकि आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशन चलती है, आगे फेथ लेवल उनका चलता है, आगे समझने समझाने का टाइम उनका लगता है। तो वहाँ पर जो है जो चीज़ है उसमें होता क्या है कि एक पहली एंट्री थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगली 10 एंट्रीज निकालना, 10 आईडीज़ निकालना बहुत आसान होता है। अगर हम देखें तो 10 आईडीज़ निकालना पहली के मुकाबले आसान है, लेकिन 100 आईडीज़ के मुकाबले 10 आईडी निकालना मुश्किल है। पर पहली एंट्री के मुकाबले अगली 10 निकालना आसान है। 100 एंट्री जो है ना वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगी, पर अगर आप पहली 10 एंट्री आराम से निकाल लेंगे तो 10 एंट्री में थोड़ी टफनेस होगी, अगली 100 में टफनेस कम होगी। क्यों? एक व्यक्ति ने अपने लिए 10 जोड़े, आराम जुड़ गए, अब वो पहला व्यक्ति 10 के साथ मिलकर टोटल 11 आपकी टीम में। लेकिन जो 10 लोग हैं जब वो अपने लिए 10-10 करते हैं तो जो सेकंड नंबर पर व्यक्ति आया फर्स्ट स्पॉन्सर के बाद, जो सेकंड नंबर पर आया जिसने 10 लोगों को जोड़ा है, जब उसके नीचे हर बंदा 10-10 कर रहा है तो जब 100 लोग होंगे तो उसमें से 100 में से करीब 60-70 लोगों के बारे में उस पहले व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि कौन किसको कहाँ से कब कैसे किस प्रोडक्ट के लिए लेकर आया है, किस कोई बिज़नेस के लिए आया, कहाँ से आया। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो नंबर्स हैं ये इतने बढ़ते चले जाते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और 100 लोग जब अपने लिए 5-5 लोगों को लेके आते हैं तो अगला 500 के आने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, क्योंकि वो कम टाइम के अंदर हर बंदा अपने लिए 4-4 5-5 रहा ही होता है, ज़्यादा नहीं ला रहा होता। लेकिन 100 लोग 5-5 लोगों को लेकर आए तो कितने हैं? 500। तो दोस्तों ये जो मोमेंटम बनता है ना, मोमेंटम, इसको टूटने नहीं देना है। एमएलएम के अंदर अगर बंदे का मोमेंटम या रिदम टूट गया तो फिर आपका खर्चा बहुत होगा नए सिरे से बेल्ट खड़ी करने में, नए सिरे से उस एरिया को खड़ा करने में आपका फ्यूल एक्सपेंसेस जाएगा, आपको मीटिंग्स आपको दोबारा से लगानी पड़ेंगी, नए सिरे से आपको नए लोगों की तलाश करनी पड़ेगी। तो एक बार जब आपका रिदम बन जाए तो इस रिदम को टूटने मत दिया करें। जिसका रिदम टूट गया ना, आप समझ लीजिए कि जो उसने कमाया हुआ सारा बीच में लगेगा। अगर आपने रिदम नहीं तोड़ा और एक बार फ्लो बन गया, और इस फ्लो को अगर आपने ब्रेक नहीं लगने दी, और टीम के नीचे मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और इसका पूरा मोमेंटम अगर आपने बना के रखा, तो ये बिज़नेस, ये मतलब बिज़नेस 6 महीने तक से लेकर साल भर में आपको तोल के रख देगा तराजू में। जितना आपने सीखा हुआ सारा एकदम तराजू के अंदर ना आपको तोल के रख देगा, जितनी नॉलेज है। पंजाबी में कहते हैं नेटवर्किंग सिੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ना सीखने वाले ਨੂੰ रोल ਦਿੰਦੀ ਆ। यानी कि जो व्यक्ति सीखता है उसको तराजू में तोलती है कि तेरी कितनी वैल्यू उठा, चल जितना उठा सकता है। और जो नहीं सीखता है उसके पास जो होता भी है थोड़ा बहुत वो भी ले जाती है। तो ये बिज़नेस सीखने सिखाने का है। तो आप रिदम के ऊपर जो है आप थोड़ा फोकस करें कि आपने अपने लय को, अपनी ताल को जो है टूटने नहीं देना है। तो इसीलिए मैं कई बार, मुझे ताल फिल्म का गाना बड़ा अच्छा याद आता है कि ताल से ताल मिला। ठीक है जी।
अपना ताल अलग से ना चला तो ताल से ताल मिला, तभी ये बिज़नेस जो है ये बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। तो फिर वही बात आती है कि प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बिज़नेस टिका हुआ सारा। आपने रिदम को नहीं तोड़ना है, रिदम को नहीं तोड़ना है, मोमेंटम को नहीं तोड़ना है। मोमेंट आया था, एक एक मोमेंट करके 10 मोमेंट आए, 10 मोमेंट से हमने अब मोमेंटम बनाया है। क्या बनाया? मोमेंटम। इस मोमेंटम को जो है बने रहने दीजिए, बनाते जाइए इसको, इसको ब्रेक नहीं लगने देनी है। जितना मोमेंटम बनेगा उतना आपकी इनकम का भी मोमेंटम बनेगा, आपके आउटकम का भी मोमेंटम बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता था मैंने कहा, और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और रेफ़र भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।